ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे पावर बुक रोज ले रहे हैं। अभी तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है जो सबको प्रिय है। धन। धन किसी को चाहिए, यस सभी को चाहिए। तो हमने कल समझा है आज तक का जो धन के बारे में। अतीत में हमें जो मिला है हमने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कल। और जो भी हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बहुत ब्लेसिंग है कि उनके पास प्रचुर मात्रा में धन है और उन्हें जो भी अबंडेंस में प्रॉस्पेरिटी सब मिल रहा है उसके लिए उन्होंने भी आभार महसूस किया है। तो यहाँ पे जैसे कि कल हम अतीत में हमें जो जो मिला है हमारे माँ बाप ने दिया है, माता पिता ने दिया है, हमारे सास ससुर ने दिया है, और हमें जॉब से कुछ मिला है, जो भी पेमेंट मिली है, जो स्टाइपेंड मिला है, डिप्यूटेशन मिला है, हमने सभी को कल धन्यवाद के रूप में हमने महसूस किया है। अभी आज आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि रौंडाबन हमें पावर बुक से और आगे क्या समझाना चाहती है। कल हमने समझा कि हमारी फीलिंग क्या है, जो हमने फीलिंग का चार्ट जो कल हमने समझा है, हमारी मनचाही स्थिति है क्या अनचाही स्थिति है वो हमने समझा। और क्या हम कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हमारी फीलिंग क्या है, भावनाएं क्या है धन के बारे में, कल हमने वो समझा। तो हमने समझ लिया है कि धन के बारे में हमने पॉजिटिव बोलना है। किसी को भी कुछ देते हैं तो हमने उसको एहसान नहीं जताना है। और अगर किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो हमें बहुत ही प्रेम से अच्छे भाव से देना है, जैसे कि उसको हमें ऐसे दिखाना है कि हमें जो भी है ये परमात्मा का दिया हुआ है। और हमारे जो पावर्स है, प्रेम के पावर, भावनाएं जो है वो भी हमें पॉजिटिव में रख के हमें कार्य करना है। धन एक एनर्जी है। लक्ष्मी माँ का हमने हमेशा हर रूप में स्वागत किया है, चाहे वो कौन से भी कलर में हमारे पास आए, चाहे वो ग्रीन कलर में आए, चाहे हमारे पास येलो कलर में आए, चाहे हमारे पास ग्रे कलर में आए, कोई भी कलर में हमारे पास लक्ष्मी माँ आती है तो हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और बहुत ही प्यार से उनका आदर करके हम उन्हें इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी हमारे परिवार को उस धन से मिला है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर हमें मिला है, ऐसा हम रोज बोलते हैं। और धन का जो नोट है हमने बनाया हुआ है, तो रोज जैसे कि उसको हाथ में लेके हम लोग ऐसे बोलते हैं, वाह उस धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर हमें मिला है। तो लक्ष्मी माँ का हम धन्यवाद करते हुए आज आगे बढ़ते हैं कि रौंडाबन हमें इस पावर बुक में और आगे क्या समझाना चाहती है। तो शेयरिंग करते हुए ये पावर बुक का अभी तक जो हमने समझा है उससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कल समझा कि हमारी भावनाएं जो है हमें सकारात्मक रखना है, बुरी भावनाओं को हमेशा हमें क्या करना है, दूर रखना है, अच्छी भावना को हमें निमंत्रण देना है। और कल हमने समझा कि सारी दुनिया में जैसे भी दौलत को हम कैसे पा सकते हैं, प्रेम की शक्ति से, आकर्षण का नियम के हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अफर्मेशन भी ऐसे करने हैं कि पॉजिटिव हो। और जिसको भी हम धन देते हैं उसको हम बहुत ही धन्यवाद के भाव से और उन्हें भी ब्लेस करके कि जिसके घर में भी ये धन जा रहा है उसके घर में बहुत सारी बरकतें होंगी और वैसे ही वो धन वापस घूम के हमारे घर में मल्टीप्लाई होके आवे, ऐसे हम हमेशा उसके लिए भावनाएं रखते हैं और चाहते हैं। तो यहाँ पे चार्ल्स हॉनेल ने क्या बताया है, यह सर्वव्यापी व बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म, हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। हम जितना अपने आप को प्रेम से भर के रखते हैं उतना हमारे पास अबंडेंस में सब कुछ आते जाता है। जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है। और हम जो चाहते हैं यानी सिद्धांत क्या है, प्रेम का सिद्धांत क्या है,
भावनाएं क्या है। हर धर्म में, हर दर्शन में हमने ये समझा है, विज्ञान में भी बोला गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। और हमने मैजिक बुक से भी यही समझा है कि जो हम चाहते हैं उसे हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रेम से, अच्छी भावनाओं से, खुद की मन की स्थिति जो है सात्विक, या कैसे बोलेंगे कि हम सकारात्मक रखना है। और आगे बढ़ते हुए जैसे विचारों में भी हम पॉजिटिविटी रखनी है। हमेशा जो सोच विचार है धन के बारे में, उसको पॉजिटिव रखना है। यदि आप आकर्षण के नियम के की झलक देखना चाहते हो तो एक लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन में आप नजर डालो। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना की और एहसास किया, और उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, और क्या किया उन्होंने, उसके बारे में बातें की। मन में भी कोई कभी शंका नहीं थी उनके। और लॉटरी भी जीत पाएंगे या नहीं, ऐसे उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि वाह, लॉटरी तो मुझे मिल चुकी है। कितने की लॉटरी, उनकी क्लियरिटी है उसके बारे में। तो आप कल्पना करें, लॉटरी जीतने पर वो क्या करेंगे, वो जो पैसा आएगा उससे वो क्या करेंगे। तो हमने भी वैसे ही हम सोचना है कि हमारे पास अगर पैसा आया है तो हमें क्या करेंगे। पहला पहला किसको बताएंगे, अपने प्रियजन को बताएंगे, जो सबसे प्रिय है उसको बताएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, वाह आज तो जैकपॉट लगा है, तो मैं गुरुद्वारे जाके मैं कड़ाव प्रसाद बनाऊंगी, दे दूंगी। यानी हम कड़ाव प्रसाद चढ़ाएंगे परमात्मा के आगे, तो हम उसके लिए धन्यवाद करके आएंगे, अरदास करवाएंगे। और अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप क्या करेंगे। ऐसे हमने उसके लिए पहले ही हमने सोच लिया है कि क्या करेंगे। तो लॉटरी वाले भी जीतने पर क्या करेंगे ऐसा सोचते हैं। वे सचमुच जीत गए हैं ऐसे दिखा देखते हैं, लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ, तो पैसा चिपकने या न चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। क्या होता है, उनके पास पैसा टिका, क्या नहीं टिका, क्यों नहीं टिका। यह नहीं कि उन्होंने क्या किया। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों को का सारा पैसा चले जाता है। यह नहीं कि लॉटरी जीतने से पहले वह जितने कर्म करते थे या कर्ज में थे, उनसे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। तो हमने ये कई बातें सुनी हुई है, कई लोगों की हमने शेयरिंग ली हुई है, एक्सपीरियंस के उनका सुना हुआ है। तो प्रचुर मात्रा में धन होने के बावजूद उनके पास टिका क्यों नहीं, कुछ तो कारण होगा। तो यानी उनके पास ग्रेटिट्यूड के जो भाव है वो कम है। कहाँ ना कहाँ उनको अहंकार आ जाता है। और ये जो हमने चार्ट कल समझा है, उसमें वो अनचाही स्थिति में चले जाते हैं। तो या तो कहीं उन्होंने ऐसे लगता है कि हाँ, अभी तो सब कुछ हो गया, हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन उसको टिकाना कैसे है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए उन्होंने जो आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया था, लेकिन पैसा आने के बाद उन्होंने धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। उनके जो धन के बारे में जो बातें थी, रवैया था, अफर्मेशन थे, वो सब वैसे के वैसे। तो पैसे के बारे में उनका एहसास व धारणाएं नकारात्मक थी, जिसकी वजह से वो सारा पैसा चला गया और पैसा उनके पास चिपक नहीं पाया। तो कल जैसे कि हमने समझा था कि पैसा आता है, प्रचुर मात्रा में आता है, और पैसा किसी किसी के पास चिपक जाता है, रह जाता है। और किसी किसी के पास देखो तो आता है और तुरंत चले जाता है, रहता ही नहीं है। और उसके साथ दूसरे भी कितने सारे उनके पास ब्रेकडाउन आ जाते हैं कि उनका पैसा उनके पास से निकल जाता है। और कोई कोई लोग तो देखो अल्केमिस्ट है, कहाँ पे हाथ डालते हैं तो उनके पास पैसा ही पैसा भर भर के मल्टीप्लाई होके प्रचुर मात्रा में आता है। जहां भी हाथ लगाते हैं वहां पे सोना ही सोना। तो ये सब क्या है, हमने यहाँ पे समझना है। इससे यहाँ पे उन्होंने एक बताया है कि ये क्यों हुआ कि उनके पास पैसा चिपक नहीं पाया। जब आपके पास आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो आपका आप उसे
विकर्षित कर देते हैं। हम आकर्षित की जगह ऑपोजिट विकर्षित कर देते हैं, यानी उसे हम अपने जीवन में नकारात्मक में बदल देते हैं। ऐसे ही देखेंगे तो यह आपको कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसे मिल जाते हैं या मिल जाता है, तो तभी भी आप उसे देखेंगे कि कुछ ही समय बाद पाएंगे कि वो आपके हाथों से फिसल गया। कैसे फिसल चुका है? ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएगी, या हर तरह से अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आएगी। ऐसी परिस्थितियां आएगी जिसमें आपके धन चले जाएगा। या तो हेल्थ का ब्रेकडाउन आएगा, तो उसमें पैसे हॉस्पिटलों में और डॉक्टरों के पास चले जाएगा। तो जो आपके पास पैसे को पानी की तरह बहा देगी और खत्म करवा देगी। तो फिर कौन सी चीज पैसे को चिपका कर रखती है? वो है प्रेम। यानी जहाँ प्रेम है वहाँ आकर्षण की शक्ति है। जहाँ अहंकार है वहां पे क्या है? वहां पे ये शक्ति खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और जो आपको पैसा दिलाती है वो है प्रेम और आकर्षण का नियम। आपको पैसे दिलाता है प्रेम ही वह शक्ति है जो आपके पास पैसे को चिपकाती है। और इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं, बट इसके बारे में किसी शक की गुंजाइश नहीं है। अगर आप कोई शक करते हैं या डाउट करते हैं, तो भी आपके पास पैसे नहीं टिकेंगे। तो यहाँ पे ये शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे ज्यादा अनूठे और उत्कर्ष है। आप अपने आप को जितना उत्कर्ष बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, वो प्रेम के द्वारा। प्रेम को अपने पास लाने के लिए, खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना है। और ऐसा प्रेम करना है निस्वार्थ भाव से। यानी धैर्य भी रखना है, श्रद्धा सबूरी भी रखनी है, और उनके बारे में अफर्मेशन भी हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। बोलना भी अच्छा है, महसूस भी अच्छा करना है, और उसके साथ में जैसे जैसे हम सबके साथ व्यवहार करते हैं उसमें भी पॉजिटिविटी से, प्रेम से व्यवहार करना है। किसी को पैसे देने के बाद टाइम में भी हमें क्या भावनाएं रखते हैं वो मान्य रखती है। तो फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे खुद से चिपकने की शक्ति नहीं है, और आप इससे विकर्षित कर रहे हैं, यानी पैसे आपसे दूर जा रहे हैं। अभी आगे ये बताते हैं कि हम पैसे को कैसा अट्रैक्ट करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये पैसे को हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपने लिए। क्या हम ऐसा करें कि हमारे पास पैसे प्रचुर मात्रा में आए और चिपक जावे, और हम अपने जीवन में सफल हो जावे हर हर एक काम के लिए। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस वक्त में आपके पास, जैसे कि हम बोलते हैं, अपनी कंपनी है, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश में क्या चल रहा है, वो हमें वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निराशजनक स्थिति जैसी भी कोई चीज नहीं होती है। यानी कुछ लोग कहते हैं 1929 की महामंदी के बावजूद भी संपन्न हुए थे। अभी यहाँ पे तो हमने देखा कोरोना के टाइम में भी, जब भी ब्रेकडाउन थे, हेल्थ के ब्रेकडाउन थे, कुछ भी था, कितने जनों को तो भी अबंडेंस में प्रचुर मात्रा में धन मिल रहा था, आ रहा था धन, आकर्षण हो रहा था, क्योंकि उनके पास प्रेम और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव था, और वो आकर्षण का नियम का बलीभूत पहचानते थे। और ये 1929 का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कितने जन तभी भी संपन्न थे, कोई भी वो कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वो प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए
उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की और उसे महसूस किया और इस तरह से अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। तो ये भी हमने समझना है, कोई भी परिस्थिति हो वे बाहर या किधर भी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर हम प्रेम के भाव में है, हमारी भावनाएं पॉजिटिव है, हम मनचाही स्थिति से चल रहे हैं, तो हम प्रेम से, आकर्षण के नियम से हम हमेशा धन को हम क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यहाँ पे और सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो ने बताया है कि यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। कभी कभी देखो, कई लोग आके बोल के जाते हैं मेरा टाइम अच्छा नहीं था या मेरा टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन समय हमेशा अच्छा रहता है। ये हमारी जो परिस्थितियां भी आई है, वो भी हमें कुछ न कुछ सिखा के जा रही है। लेसन है उनका कि हम उस परिस्थिति में हम कैसे हैं, हमारी स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, क्या हम मन की स्थिति से पॉजिटिव है, क्या परिस्थितियों के बहाव में हम कहीं चले जा रहे हैं। यदि हमारा जीवन आगे हमने देखना है कि प्रेम की शक्ति का हर बाधा या बुरी स्थिति पर पार कर सकते हैं, तो प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की हर समस्या बाधा नहीं बन सकती है, चाहे वह स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक। हम हर स्थिति में हम सकारात्मक रहेंगे और प्रेम से अपने ओर और ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना हमें हर चीजें, देखो सफलता ही सफलता मिलेगी, धन भी आकर्षित होगा। तो आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता से और शक्ति से काम करता है, कैसी भी परिस्थिति हो। हमने आगे समझना है कि अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने बताया है। ये जो टॉपिक है पढ़ के मुझे ऐसे लग रहा था, वाह, ये तो हर एक के जीवन में ये घटित हो रहा है। हमने उसे कैसे पहचानना है, कैसे उसे एहसास कैसे बदलना है। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं, तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा आपकी ओर खींच लेंगे। तो हमने जब भी धन के बारे में बहुत ही प्रेम से बातें की। अभी आजकल देखते हैं, मैं एक काउंटर पे कल काम से गई थी, तो पैसा देने के टाइम में जो मनुष्य काउंटर पे बैठा था और पैसे ले रहा था और दूसरों को दे रहा था, तो देने के टाइम में भी वो पैसे लेते हुए भी और देते हुए भी किचकिच में था, और रखने के टाइम में भी ऐसे जोर से पटक रहा था। यानी हमने समझना है हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, हमारा मन का भाव कैसा होना चाहिए। जब भी हम धन को हैंडल करते हैं, हाथ में लेते हैं, तो हमने कैसे उसको पकड़ना है, कैसे देना है। ऐसे ही जैसे गले में से भी निकालते हैं, जैसे बोलते हैं ना, दुकान पे बैठते हैं तो उसको गला बोलते हैं, या उनका जो बॉक्स रहता है, तो वहां से निकालने के टाइम में भी कैसे प्रेम से निकालना है, कौन सा नोट निकाल रहे हैं, उसको हमने देखा है क्या, उसके नोट पे गांधी जी की स्माइल देखी है क्या। और देने के टाइम में उनका जो देने का जो रवैया है वो हमने नोटिस करना है कि हम प्रेम से किसके हाथ में पैसे दे रहे हैं या टेबल पे रख रहे हैं, ये क्या है। धन को देने के टाइम हमेशा हम बोलते हैं हाथ में दो एक दूसरे को, क्योंकि एनर्जी है। कौन सी एनर्जी से आप पैसा दे रहे हो और ले रहे हो, तो वो ही आप उसको चुंबक बना सकते हो, वो ही आपके पास पैसा और ज्यादा खींच लाएगा या दूर चला जाएगा। यदि आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, भुगतान के बिल आने पर आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, अभी आपके पास लाइट का बिल आता है, गैस का बिल आता है, या कोई भी बिल हम भुगतान करते हैं, तो तभी हमारे पास धन नहीं है हाथ पे, तो हम क्या बोलते हैं, उस धन के लिए धन्यवाद, मनी, धन्यवाद मनी के लिए, या
वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट मनी। ऐसा हम अगर वो उसके ऊपर अगर बिल के लिए लिखते हैं, धन आने वाला है और धन हम पे करने वाले हैं, पैसा पे करने वाले हैं, वो बिल का भुगतान करने वाले हैं, तो धन के लिए धन्यवाद उतना लिखना है या बोलना है। और जब भी भुगतान हो जाएगा तभी धन्यवाद भुगतान हुआ, यानी धन्यवाद पेड। ये तो मैजिक बुक में हमने पढ़ा है। यहाँ पे उन्होंने और अच्छी तरह से बताया है कि बिल के ऊपर बड़े अक्षरों में, अगर कोई भी समझो बिल है, जब आपके पास किसी बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, बोलते हैं अरे कितना बिल आया है, लाइट का बिल आया तो कितना बिल आया है, और उनको हम गालियां देंगे, लाइट वालों को, इलेक्ट्रिसिटी वालों को अगर उनको कुछ भी बोल देंगे, तो ये क्या है, हमारे पास वो प्रचुर मात्रा में धन आएगा क्या? तो हमने भावनाएं भी पॉजिटिव रखनी है। जब भी हमें बिल मिला है तो उसको भी धन्यवाद से लेना है। जो भी आया है, वाह हमारे पास इतना धन है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, हमारे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, कितना हम उपयोग कर सकते हैं, और हम भरने पे बिल भरने के लिए लायक है। परमात्मा ने हमें इतना लायक बनाया है। तो ये अगर हम पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, भावनाएं हमारी अच्छी रखते हैं, प्रेम से स्वीकार करते हैं, तो फल स्वरूप आपको क्या मिलेगा? अगर अगर आप नकारात्मक स्थिति में है, तो आपको जो भावनाएं बुरी है, तो बिल के लिए आपको नकारात्मक भाव से सोच रहे हैं, तो आपको तगड़े बिल मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे और भर भर के बिल आएगा। अगर आप जब भी देते हैं उसको वापस मिलेगा। और आप अगर, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करना है। ऐसा तरीका खोजना होगा कि आप उसके लिए कितने ग्रेटफुल हैं। जब आप ऐसा अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो बिल न चुकाएं। यहाँ पे इन्होंने देखो कितना अच्छा बताया है। तभी वो कंडीशन में आप कभी भी बिल न चुकाएं। चाहिए तो 2 मिनट आप अपना माइंड चेंज करके आइए, रिफ्रेश होके आइए, होता है तो चाय पी के आइए, और बाद में फ्रेश होके आने के बाद जब भी वो बिल को लेंगे, तो उसमें जो पॉजिटिविटी आएगी आपने देखना है कि आप क्या करेंगे। क्योंकि अगर नकारात्मक वे से बिल चुकाते हैं तो इससे आप ज्यादा से बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यहाँ और आगे बताया गया है कि अपने एहसास को बदलने के लिए अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल सकते हैं जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि दरअसल वे बिल नहीं है, बल्कि क्या है, वो बेहतरीन सेवा के इनाम के स्वरूप में आप उस कंपनी को दे रहे हैं या कोई व्यक्ति को दे रहे हैं। स्वेच्छा से आप दान करने का जो फैसला किया है, ऐसे दान के रूप में आप दे रहे हैं, या आपने जो सेवाएं ली है उसको ग्रेटफुल होके आप धन्यवाद बोल के आप पे कर रहे हो। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं है, बिल नहीं, चेक आया है। आप देखिए, अगर आपको बिल के जगह पे चेक आया है तो फिर क्या करेंगे? वो फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। यह सोचें कि आपने उनकी सेवा या बिजली या मकान में, जैसे रेंट पे रहते हैं मकान में, तो रेंट भरा, तो उससे आपको क्या लाभ हुआ? आप उसमें अच्छाइयाँ ढूंढे, वाह ये घर में जो रेंट पे मैं रहा था तो उसमें मुझे कितने सुकून मिला, कितना मुझे शांति मिली, कितना मैंने छत्र छाया मिली, और मैं इतना अपनी फैमिली के साथ में सुरक्षित रहा। बिजली का भुगतान करने के टाइम में सोचना है, वाह ये बिजली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो बिल उपकरण, जो बिजली उपकरण वाले कंपनियां हैं, उनको भी धन्यवाद। उनके घर में प्रचुर मात्रा में भर भर के उनके घर में भी सुख शांति प्रॉस्पेरिटी मिले, क्योंकि जो धन हम उनके वहां दे रहे हैं, तो वो उनको क्या मिल रहा है, उनको पगार मिल रही है, और उस पगार में उनको और हमेशा बढ़ोतरी मिले, प्रमोशन मिले। तो ऐसे आपने कल्पना करना है, और पैसों के लिए आप धन्यवाद करना है। जो बिल आप भर रहे हो उसके लिए लिखना है, पैसे के लिए धन्यवाद।
और आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आप कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं। तो आकर्षण के नियम को पता नहीं है, आप कल्पना कर रहे हैं या एहसास कर रहे हैं, ये रियल में है क्या, आपने जस्ट उसको इमेजिन किया है, ये उनको पता नहीं है, या वास्तविक है या रियलिटी है, उनको पता नहीं है। तो क्या वो समझते हैं जो आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, वो महसूस से हमें आगे देखना है, कितना हम क्या महसूस करते हैं, हमारी भावनाएं क्या है। आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार ही मिलता है। तो हमने यहाँ पे समझना है कि हमने जो भी काम किया है उसमें हमें किसी ने अप्रिशिएट किया। अभी हम लोग ये क्लास लेते हैं तो देखो कितने जन एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, वाह कितना प्यारा सा अबंडेंस में हमें नॉलेज मिला, वो पर्सन के लिए धन्यवाद। और फिर ये पुरस्कार के रूप में आपको क्या मिला है उसको हम धन्यवाद करते हैं। तो ये प्रेम के अनुसार सब होता है। अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, आगे हम आज मेडिटेशन कराएंगे। तो अभी तक जो हमने समझा है कि हम जब भी कोई बिल आता है हमारे हाथ में, तो उसके लिए हमें बहुत ही प्रेम से उन्हें एक्सेप्ट करना है, और उनके बारे में हमें हमेशा सकारात्मक में रहना है। उस धन के लिए धन्यवाद बोलना है जो हम बिल के लिए भरेंगे। और बाद में जब भी पे होने के बाद हम लिखेंगे वाह भुगतान हुआ, तो ऐसे हमने धन्यवाद के भाव से, प्रेम के भाव से भरना है। बाजी वाले के पास से भी अगर हम कुछ खरीदारी करते हैं तो वो उनको भी देखना है कि जो उनका रेट है उनके हिसाब से आप जब भी कुछ लेते हैं, तो अगर आपको धन देना है तो खुशी खुशी दे, उनको प्रेम से दे रहे, और ऐसे करके कि उनके घर में भी बरकत होवे, उनके भी घर में बच्चों को फले फूले, उनके एजुकेशन अच्छी होवे, वो तंदुरुस्त रहे, तो आपके लिए और अच्छी अच्छी सब्जियां लेके आवे। तो हमने हमेशा हर वक्त उनके लिए पॉजिटिविटी से चलना है। अभी आगे हम कल हमने एक अतीत के बारे में धन्यवाद किया था, ग्रेटिट्यूड किया था धन के लिए। आज हम देखेंगे कि हम वर्तमान स्थिति में हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, हम उसको पहले धन्यवाद करेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में हमारे पास क्या है, हमारा ये घर है। चारों तरफ आप अपनी नजर घुमाएं और देखें क्या क्या है। एक बार आप उसको प्यारी नजर से आप पूरे घर में आप देख ले कि आपके पास क्या है। घर में जो उपकरण है उनको भी देखें, और फिर धीरे धीरे हमने ग्रेटिट्यूड प्रे करवाएंगे, तो उसमें आपको वो एक एक चीज देखते जाने हैं कि क्या है। तो धीरे धीरे आप पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों को उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, और आंखें कोमलता से बंद करके हम आज वर्तमान स्थिति में जो हमारे पास धन है उसको हम धन्यवाद करें। ये इतना प्यारा सा हमें पावर बुक के माध्यम से इतना डिटेल में हमें जो मिला है धन के बारे में, उस पावर बुक को हम धन्यवाद करते हैं। वृंदावन को बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। इस यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये प्यारा समय दिया है, जिसमें हम सब बैठे हैं जूम सेशन के द्वारा। आपसी जो हमने एक दूसरे के लिए समय निकाल के बैठे हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे जन जब भी देखते हैं, उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो बैठे हैं और सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी वर्तमान कंडीशन में आप पास्ट से लेके जो देख के आए पहले, आपके स्कूल कॉलेजेस, आपके जो एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसके लिए हमने कल बहुत बहुत धन्यवाद किया। एक बार उनको फिर से बोलते हैं, बोलते हुए कि पास्ट के अतीत में जो हमारे माता पिता ने दिया है
को धन्यवाद किया। हमारे पास जो हमारे सास ससुर ने जो हमें दिया, उनको भी हमने धन्यवाद किया। उनके माध्यम से जो धन मिला, गिफ्ट मिली, जो ड्रेसेस मिली, जो कपड़े, जो भी सामान हमारे घर के लिए यूजफुल, उसके लिए हमने धन्यवाद किया। स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन लिया, सारे पुस्तकों को, अपने मेंटर्स को, एजुकेशन के लिए जो हमने फीस भरी थी उसके लिए धन्यवाद किया। अभी आज हम प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे कि हमारा जो घर है, घर में क्या क्या है। इस प्यारे से स्वीट होम को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यहाँ हम धरती माँ की गोद में बैठे हैं। परम पिता परमात्मा हमारे साथ है, आकाश के छत्र छाया में बैठे हैं। वाह! धन्यवाद करें अपने पांच तत्वों को। धरती माँ को धन्यवाद करें, आकाश पिता को धन्यवाद करें, जल देवता को धन्यवाद करें। अबंडेंस में हमारे घर में प्रचुर मात्रा में 24 आवर्स पानी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वायु को धन्यवाद करें, वायु देव है तो हम श्वास ले पाते हैं। इन श्वासों को धन्यवाद करें। एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें, और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे मन में, हमारे शरीर में कुछ भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिन्स है, वो निकल जाएंगे। धन के बारे में, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, वर्तमान में हम धन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर कुछ नकारात्मक है तो हम श्वासों द्वारा, जब भी हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, उसके साथ पूरी नकारात्मकता है जो धन के बारे में है, उसको रिलीज करते जाएं, रिलीज करते जाएं। चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो अहंकार है, चाहे कोई डर है कि मेरे पास पैसे हैं, कितना दिन टिकेंगे, ये भी एक नकारात्मकता है। तो उन नकारात्मकता को धीरे धीरे अपने श्वासों द्वारा बाहर छोड़ते जाएं। और जब भी श्वास लेते हैं तो ग्रैटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव अंदर लें। धन के बारे में सकारात्मक सोच लें। वाह! मेरे पास प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस में धन चारों दिशाओं से भर भर के आ रहा है। मेरी झोलियां परमात्मा ने इतनी भर चुके हैं कि अबंडेंस में मुझे धन चारों ओर से आ रहा है। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं एक धन का चुंबक हूँ। मैं धन को बहुत ही प्रेम से एक्सेप्ट करता हूँ, आकर्षित भी करता हूँ। वाह! तो यहाँ हम अपने लिए वायु देव को धन्यवाद करते हैं, अग्नि माँ को धन्यवाद करें, सूर्य, चांद, सितारे, नक्षत्र, ग्रहों को, सभी को धन्यवाद करें जो आपको प्रचुर मात्रा में बैलेंसिंग करते हैं, अबंडेंस में सब कुछ देते हैं। धन्यवाद करें अपने घर में जो भी उपकरण है। रसोई घर में देखें, वाह! इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं।
कितना प्रेम से मैं खाना बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए और सेवा के लिए। अपने हर एक उपकरण को धन्यवाद करें। फ्रिज है, वाह, कितनी सारी चीजें मैं ठंडक करके रखती हूँ। वॉशिंग मशीन का धन्यवाद करें, कितना अच्छी तरह से कपड़े धुलाई होके मिलते हैं, और उसका धन्यवाद करें। हमें लैपटॉप है, लैपटॉप में हम जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं। कितना सारे हम कार्य करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, कैनवा बनाते हैं, डाउनलोड करते हैं, और फिर हम कितनी सारी चीजें सीखते हैं कंप्यूटर से, लैपटॉप से। धन्यवाद करें। मोबाइल का धन्यवाद करें। प्रचुर मात्रा में हमें सब कुछ मिलता है। हमें जो चाहिए, जो जूम सेशन चाहिए, जो यूट्यूब चाहिए, हम आकर्षित करते हैं। हमारे माइंड में भी कभी कभी चलते रहता है, जो हमारी माइंड आकर्षित करती है, वो हमें उसके माध्यम से, हमें जूम सेशन से या मोबाइल से हमें वो मिल जाता है। तो धन्यवाद करें। हमारे घर में टीवी है, फैन है, एसी है, कितनी सारी सुख सुविधाएं हैं, समृद्धि है। उस हर एक उपभोग के लिए हम उपयोग जो करते हैं उपकरण को, धन्यवाद करें। हमारे बच्चों की एजुकेशन चल रही है, उसके लिए जो धन मिला है, उसको धन को धन्यवाद करें। ये जो घर हमने लिया है, उपकरण जो हमने लिया है, जिसमें वो धन लगा है, उस धन को धन्यवाद करें। उसके लिए जो बिल पे किए थे, उसको बिल को धन्यवाद करें। वाह, समय पे भुगतान हुआ है, समय पे मेंटेनेंस बढ़ी है घर की, उस मेंटेनेंस के लिए जो धन लगा है, उसके लिए धन्यवाद। जो माध्यम से आपने पे किया है, बैंक द्वारा या यूपीआई द्वारा या कोई ऑनलाइन द्वारा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करें कि हमने वो, जो भी हमने यूज किया है, उसके लिए हमने उसका धन का भुगतान किया। तो धन के लिए धन्यवाद, बिलों के लिए धन्यवाद। जो आपके पास चेक आते हैं, धन आता है पगार के रूप में, पेमेंट के रूप में, किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है आज के दिन में, वो वर्तमान स्थिति है, उसको धन्यवाद करें। वाह, आज हमने जो भी मिला है सुबह से लेके शाम तक, किसी ने हमें खाना खिलाया, चाय पे बुलाया, या किसी ने कोई गिफ्ट दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें आज देखना है, आज के दिन में हमने कहाँ ट्रैवलिंग की है, बस से, ट्रेन से या कार से, उसके लिए जो पेट्रोल लगा, उसके लिए जो धन लगा, उसके लिए जो पर्सन हमें ड्राइव करके लेके गया, उनको जो पेमेंट देते हैं, उसके लिए भी हमने धन्यवाद करना है। सबको धन्यवाद करते रहिए। आपको भी कुछ याद आ रहा है जिसको बारे में भी आप धन्यवाद करें अपने मन में, या जोर से बोल के धन्यवाद करें। हर एक धन के लिए आप धन्यवाद करें जो आपने किसी को दिया है, किसी को सेवा भाव के लिए दिया है, किसी को आपने घर के उनके नीड के हिसाब से कुछ दिया है, उस धन के लिए भी आप धन्यवाद करें। किसी ने हमें मदद की है, अचानक से कुछ इन्वेस्टमेंट लगी तो किसी ने मदद की है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो धन उन्होंने जहाँ से कमाया, उन उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी मन की स्थिति सकारात्मक रखें,
श्वासों के ऊपर ध्यान, श्वास लेते रहिए। धन के बारे में सोच के खुद को रिलैक्स करें। वाह। लक्ष्मी माँ का धन्यवाद करें। आपके घर में हमेशा बरकत भरी आई है, उनको सम्मान के साथ में एक्सेप्ट करें। धीरे धीरे हम जागरूक अवस्था में आएंगे। जो भी हमने सुना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए, और जब भी हम इसके साथ व्यवहार करें तो धन के बारे में धन्यवाद के भाव से भरें। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखिए। एनर्जी महसूस करिए और दोनों हाथों को वापस सर के ऊपर रखिए। वाह। मैं परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। उसने उन्होंने मुझे प्रेम पूर्वक प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस में, बहुत सारे सुख सुविधाएं समृद्धि दी है। उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने हृदय पे हाथ रखे। वाह। जो सेवा भाव से मैं किसी को धन देती हूँ उसके घर में हमेशा बरकत रहे। मेरा हृदय हमेशा प्रेम से, दया से, करुणा से सबको सुख देते रहे। हमेशा मैं सर्वत का भला सोचूं। मेरा भला उसके पहले सर्वत का भला, सबका भला, सबका भला, सबका भला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। थैंक यू प्रिया जी। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। और प्रीति जी को जो देखना है, और हेमा जी रिकॉर्डिंग में ही दिखाऊं चलेगा? क्या? उनको मैंने जो प्रैक्टिस करती हूँ वो देखता है, जो मैं हाँ लिखती ठीक हूँ। है ना, अच्छी बात है ना, रिकॉर्डिंग होंगी तो सब सुनने में बाद में भी सुन सकते ना। ओके ओके। प्रीति जी, आप विंडो खोलेंगी तो मैं आपको हाँ, सब बताऊंगी, दिखाऊंगी। अभी वो सपना जी भी यहाँ पे हाँ आए हैं, दुबई। दुबई से सपना जी भी आए हैं। हाँ, सपना जी वेलकम वेलकम। नमस्ते थैंक आपको। यू। थैंक यू, मैंने अभी ज्वाइन किया है, आप कंटिन्यू कीजिए फिर मैं ज्वाइन वाह। मतलब बात करती हूँ जी। तो थैंक यू दीदी। हाँ, अभी जैसे कि हमारा पावर बुक रोज चल रहा है, तो अभी आज धन के बारे में सेकंड डे था। तो कल तो हमने अतीत के लिए धन्यवाद बोला। आज हम वर्तमान स्थिति में जो हमारे पास है उसके लिए। तो आज सभी की डिमांड है कि क्या हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ऐसे तो 4 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरा जो मैं शेयरिंग करती हूँ। 4 साल से मैं इसमें ग्रैटिट्यूड में जुड़ी हूँ। और उसके साथ में जो भी हमने सीखा है, पहले पहले मैंने वो पता नहीं कहाँ से लिंक आई थी मुझे, पहला पहला जो सबक उन्होंने सिखाया था, एक राजेश करके थे, और एक उनके साथ में कोई तो थे, कोई टीम वर्क था। तो वो टाइम में मैं मुझे थोड़ा ब्रेकडाउन था हेल्थ का, जैसे ब्रेकडाउन थे तभी 2020 में। तो तभी फिर उसी दौरान मैंने जो आराम की स्थिति में थी तभी मुझे वो क्लासेस मिले थे। तो मैंने वो ग्रेटिट्यूड चालू किया वहां से। तभी उन्होंने 2020 में मुझे एक उन्होंने बोला था गोल लिखो।
तो मैंने 5 गोल लिखे थे उसमें। तो वो 5 गोल के हिसाब से मैं बताती हूँ क्या लिखे थे। प्रीति जी अभी आपको प्रीति जी अभी आपको यहाँ पे वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा, आपको हाँ। पनिशमेंट है। ठीक है ओके, दीदी। ये जो है ना, मैंने आपको दिख रही है डेट, देखो ये रफ से मैंने बनाया था कभी। डेट क्या है? 5/7/2020। वाह। दिख रही है ये डेट? यस यस। हम्म। हाँ दीदी। तो तभी मैंने रफ में बनाया था। बाद में मैंने उसका ये बनाया था, फ्लायर बनाया था। और वो फिर मैंने एक जो यूट्यूब बनाया है मैंने, इसमें ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे, तो उसमें मैंने फेयर बनाया। तो ये इसमें मैंने क्या लिखा था? मुझे स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, बहुत ही स्ट्रांग बनना है और ट्रैवलिंग करनी है। और सेकंड मैंने मेरा गोल लिखा था कि इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट करियर काउंसलिंग, हेल्थ एंड डिजीज मैनेजमेंट एंड गर्भ संस्कार। तो जो मेरा गर्भ संस्कार मैंने टीओटी किया हुआ है, तो उसके हिसाब से वो मैंने थीम लिखा। और थर्ड मेरा था बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना। यानी उनको कैसे बनाना है वो मुझे पता नहीं था, उन्होंने बोला था गोल लिखो आपका क्या है, मैंने लिखा था। उसके साथ में डॉटर्स वेडिंग प्लान। उसके बाद जैसे जैसे मैं करती गई वो मेरा काम होते गया। फिर मैंने इंडिविजुअली सबके ड्रीम विजन बोर्ड बनाए उसके बाद में। और एक मेरा था फिफ्थ गोल, मेरे ब्रदर की जो हेल्थ थी वो काफी ब्रेकडाउन थे। तो फिर मैंने उसके लिए लिखा था कि मेरा ब्रदर एकदम अच्छे से रहे, हेल्थी रहे। और हर साल हम, जैसे हमारा जो फेस्टिवल हम मनाते हैं और रक्षाबंधन और जो भाई दूज करते हैं, तो उसमें मेरा प्यारा भाई मेरे साथ हमेशा खुश है, ऐसा दिखना चाहिए। तो ये 5 मैंने बनाए थे। तो उसके बाद मैंने फेयर भी किया, उसको फेयर करके मैंने दिखाया था। तो जैसे जैसे अभी आगे बढ़े, तो सीएफएल के द्वारा मैंने जादू का बुक किया और नोट डाल दिया मैं उसके करने साथ। का जा चल बंद कितने उसके बजे साथ आना में मैंने बात है? मुझे अश्विन मैम की लिंक आई थी। सीएफएल के बाद मैं अश्विन मैम के साथ जुड़ी। तो जब भी अश्विन मैम से मैंने ये किया वो मैजिक बुक, तभी मैंने शिद्दत से असाइनमेंट की। यानी 2021 के आसपास ही था, 21 एंड में, यानी मिडिल या था या एंड था, ऐसा नवंबर कुछ था। तो तभी मैंने उनके साथ मिली, तभी मैंने शिद्दत से असाइनमेंट, बहुत ही प्रेम से। और तभी से मैं ये बुक में भी इतनी सारी पॉइंट्स मैं लिखती गई। जैसे जैसे मुझे कुछ कुछ मिलता गया, नया 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 नया, ये बुक को ही मैंने मेरा जैसे कि पूरा अच्छे से भर दिया। हर एक पेज पे मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। इतनी इसमें शिद्दत से मैंने काम किया। और फिर जब भी ये लिखते गई, तभी मुझे खुद ही कुछ कुछ आइडियाज मिलते गए कि अभी क्या करना है। फिर एक ग्रुप के साथ में मैंने 2-3 बार ये तो जादू का बुक मैंने किया, एनी के साथ भी किया। और फिर अश्विन मैडम के साथ और एक बार हुआ। फिर यूट्यूब देखती थी मैं हमेशा उनका, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। बाद में मैंने खुद से प्रेम करो, ऐसा एक यूट्यूब देख के मैंने खुद किया पहले। उसमें थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, उसके बाद में मैंने सारिका जी से के साथ किया, उनके साथ किया। तो उसके बाद मैंने जैसे जैसे करती गई, तो मैंने ये बुक लिखना चालू किया। तो ये बुक में मैंने खुद का फोटो लगाया,
और खुद का अफर्मेशन लिखा, खुद के बारे में सब लिखती गई, A to Z अफर्मेशन। तो ये अफर्मेशन मैंने इसके साथ लिया है क्या, कभी एक यूट्यूब है उसका A to Z अफर्मेशन, आप देख सकते हैं ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे। और फिर उसके बाद में काउंट योर ब्लेसिंग, जब भी इतनी ब्लेसिंग हम लिखे, 280 ब्लेसिंग लिख चुके हैं, उसमें से समराइज करके कुछ कुछ मैंने लिखा, अपने माँ बाप के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपनी मेरी जॉब के लिए, मेरे घर के लिए, और स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, ऐसे हर एक टाइम में। अभी जहाँ पे मैंने मेरे माता पिता का लिए लिखा, तो मैंने माता पिता का फोटो भी लगाया, माता पिता का पूरा लिखा मैंने, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे मुझे जीवन में हेल्प किया, मदद किया, वो सब लिखा है। और उसके बाद में ब्रह्मांड का 5 तत्वों का मैंने धन्यवाद लिखा है। 5 तत्व का सबको पता है वो कैसे है, वो लिख सकते हैं। फिर मैंने मेरे शरीर के लिए धन्यवाद लिखा है। तो पूरा मेरा शरीर के बारे में थोड़ा मुझे ब्रेकडाउन था, तो ब्रेकडाउन में मैंने मेरी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में है हमेशा, ऐसा करके मैंने मेंशन किया। और हर एक पार्ट को, हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक मेरे माइंड को, हर एक विचारों को बहुत ही बहुत धन्यवाद देती थी लिखते। तो ये भी मैंने काफी 3-4 पेजेस भरे हैं। उसके बाद में धन के लिए धन्यवाद, ये जो नोट है वो लिखा। उसके लिए, धन के लिए धन्यवाद लिखते लिखते एक यूट्यूब आया था, आकाश करके कोई भाई का, तो मैंने उनका, उसमें से मैंने अफर्मेशन समझे, समझने के बाद अश्विन मैम भी कोई कोई हमें समझाती है जो अफर्मेशन बताए हैं। एनी ने इतनी प्रैक्टिस ली है MPS में हमारे साथ में, हमें बताया है, सिखा है, तो उसमें से भी मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स और ऐड ऑन करती गई जो जो मुझे समझ में आया। तो मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है, और मेरे पास बहुत पैसे आसानी से आता है, ऐसे हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में, मेरे मन से भी जो कुछ आता है मैं लिखती जाती हूँ, और कुछ कुछ सुनती हूँ वो भी ऐड ऑन करती हूँ। फिर नो कंप्लेन ओनली ग्रेटिट्यूड, हमेशा धन के लिए, ये तो अभी हम 2 दिन से सुन रहे हैं इसमें पावर बुक के द्वारा, तो वो लिखा है। उसके बाद में जो धन हमें हमने अभी कल भी बोला, अतीत के लिए, वर्तमान के लिए धन्यवाद दिया। फिर मेरे प्रोफेशन के लिए मैंने धन्यवाद लिखा है। मेरा प्रोफेशन है नर्स एंड टीचर। तो जो मैं नर्सिंग में कैसे आगे बढ़ी, मेरी मम्मी ने मुझे कैसे ज्वाइन करवाया, फिर मैं ट्रेनिंग के बाद में, ट्रेनिंग के टाइम में मुझे स्टाइपेंड मिलता था, तो स्टाइपेंड को धन्यवाद। वहाँ पे जो सुख सुविधाएं मिली, हॉस्टल में रहने को मिला, उसका धन्यवाद। उसके बाद में टीचर्स का सबका धन्यवाद, हर एक सब्जेक्ट का, मेरे जो जो सब्जेक्ट में पढ़ाई की है उसका धन्यवाद। धीरे धीरे जो जो सर्टिफिकेट मिलते गए उन सबका धन्यवाद। फिर अवार्ड मिले, पगार मिलती थी, उनके लिए धन्यवाद। फिर डेपुटेशन पे उन्होंने मुझे फॉरेन टूर के लिए भेजा, इजराइल भेजा था, उसके लिए धन्यवाद। डेपुटेशन मिली तो उसमें पैसे दिए थे, पैसों के लिए धन्यवाद। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिखा है। मुझे वहां पे इजराइल में 7,000 मिले थे, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो ऐसे APJ अब्दुल कलाम अवार्ड मिला मुझे, वो बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मिला, ये वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है। वाह दीदी वाह, थैंक यू। ये मुझे बेस्ट टीचर प्रिंसिपल इन नर्सिंग कॉलेज ये मिला है मुझे। मैं जब भी रिटायर्ड हुई तो मैं प्रिंसिपल थी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। केनवा बनाने का भी उनको गिफ्ट मिला है। हाँ, कैनवा में 5 बनाई, उसका मुझे ये सर्टिफिकेट आया, फिर 10 का आया, फिर अभी ये 100 का आया। वाह,
वो सब मेमोरीज में जमा कर रही हूँ। और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको भी मैं दिखाती हूँ। तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ रहे हैं एक एक जन हमारे इसमें यूट्यूब पे। तो इतना डिटेल में लिखती गई जो जो समझ में आता है। फिर अभी मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ उसके बारे में बोलती हूँ। मनी रिलेटेड तो काफी लिखा है। उसके लिए मेरे पास उसका मनी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि जो चाहती हूँ वो मिल जाता है। तो यूनिवर्स का और बहुत दीदी बहुत धन्यवाद। बताइए कैसे लिखती है? हाँ, ये अफर्मेशन बताइए मैंने पकड़ के रखे हैं। अफर्मेशन। बताइए। अभी मैं न्यूजीलैंड के लिए फ्लायर बनाया, मैंने विजन बोर्ड बनाया है, वो भी सक्सेस हो गया। अभी मेरी टिकट आ गई है और वीजा हो गई थी, टिकट आ गई है। तो अभी हम लोग ये, और जो लिखा था मैंने एनी के साथ शेयर किया था वो सुबह 4 बजे के। तो उसमें मैंने बताया उनको सपना क्या है वो बता पूछते हैं। अरविंद सर हमेशा बोलते हैं सपने बोलो, सपने बोलो, सपने देखो। तो वो हिसाब से मैंने सपने भी देखती है तो उसका मैं विजन बोर्ड बना देती हूँ और लगा देती हूँ। और रोज एनर्जी देती हूँ, उसको बहुत प्यार करती हूँ। वाह, ये मेरा सपना पूरा हुआ है, जो मुझे चाहिए। बच्चों के लिए अभी एक चाहिए ना, मैं बताती हूँ कि लड़की के लिए मैंने लिखा था कि उसको मास्टर्स इन टेसोल डिग्री में A+ मिला है। और डिस्टिंक्शन के साथ उसको गोल्ड मेडल मिला है, ऐसे मैं लिखा था अफर्मेशन में पूरा लाइन। थैंक यू यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी आशीर्वाद से मेरी बेटी का नाम और उसको मास्टर डिग्री में ऐसे ऐसे सब मिला है, ऐसा मैंने लिखा था। लिखते थे रोज ही 4 बजे। और फिर अभी उसका कल ट्रेनिंग ये कोर्स पूरा हुआ, उसको सर्टिफिकेट मिला। 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में उसको A+ मिला है, एक में ए मिला है। उनका वहां पे ग्रेड वाह। चलता है, तो ग्रेड बराबर मिला है उसको। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ हमारे यूनिवर्स का, परम पिता परमात्मा का। बहुत बहुत आभारी हूँ उसका मैं। और मैग्निफिकेंट आउटकम में लगाती हूँ किधर भी जाती हूँ तो। आज मैं बैंक के लिए गई थी कुछ काम के लिए, हमेशा मैं मैग्निफिकेंट आउटकम लगाती हूँ कि मैं जो काम से जा रही हूँ वो मेरा काम बहुत ही इजीली सही तरीके से पूरा हो चुका है। और एक मैं ऐसा फ्लैट के देखती हूँ, लिए, वाह मुझे मेरा काम हो गया। प्रिया जी, फ्लैट के लिए जो बोला था आपने, हाँ जी। फ्लैट के लिए, बेटे के फ्लैट के लिए नजदीक में आना चाहिए। हाँ, फ्लैट के लिए अगर मेरा बेटे का फ्लैट था जो प्रॉपर्टी, उसको देने सेल के कर। बाद हम लोग को नया लेना था। तो उसका भी मैंने विजन बोर्ड बनाया। और वो घर को जाके मैं हाथ लगा लगा के पूरे दीवारों को, उनके पूरे घर को ब्लेस करके धन्यवाद करके आती थी कि वाह, 12 इयर्स वहां पे रहा था वो। तो मैं बोला इतना साल मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को आपने इस घर में बहुत प्यार से रखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा हम हफ्ते में 2 बार वो घर में जाके बहुत ब्लेस करके आते थे, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल बोल के। और यहाँ पे भी आके हम लिखते थे पूरा दिन, मैं लिखती हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी ज्वाइन होके वो भी लिखते हैं। तो जो मेरा बेटा 2 साल से ट्राई कर रहा था कि वो जगह के बाद, प्रॉपर्टी के बाद मुझे नया घर किधर लेना है, तो वो उसका 3 हफ्ते के दिन में ये हो गया। जब उसको भी बिठा के हमने बोला ग्रेटिट्यूड करो ये पूरे घर को, कभी भी एक भी कंप्लेन नहीं, एक भी कंप्लेन नहीं। इवन वो बच्चों को भी धरती माँ को टच करने को लगाया, फील करने को कि ये कितना अच्छा हमें ये दिया है, सुख सुविधाएं दी है। तो मेरी पोती अंडरस्टैंडिंग है, अभी तो 9 इयर्स की है। तो फिर उसने वो लास्ट ईयर हमने 2022 में हमने घर बुक किया, 2023 जनवरी में बुक किया दूसरा। वो घर की प्रॉपर्टी हमने दे दी। और उसके बाद में हमने यहाँ पे मेरे नजदीक में उनका घर अभी बुक किया है। और अभी फुल 23 फ्लोर का है, वो पूरा बन चुका है।
अभी नेक्स्ट ईयर ये साल में दिसंबर में हमें पोजीशन है। तो यानी वो भी मैंने ये बनाया, विजन बोर्ड बनाया, और विजन बोर्ड को रोज बोलती थी ये घर में, ये फ्लोर पे मेरे बच्चे लोग रहने वाले हैं, तो ये घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बिल्डर को धन्यवाद, और वो बिल्डर जहाँ पे वो सीमेंट और कंक्रीट क्या क्या लेके आते हैं उनको धन्यवाद। वो जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं उनको धन्यवाद। मैं पोती को भी लेके जाती हूँ कभी, भाई बेटे को भी, और बोलती हूँ इधर खड़ा रह के उसको बोल धन्यवाद कर, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको धन्यवाद कर, पूरा टाइम धन्यवाद 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 धन्यवाद। और ब्रह्म वाह मुहूर्त में उठना जरूरी है, मैं उठती हूँ रोज 4 बजे। एनी के साथ अभी क्लासेस लगे हुए हैं, तो शैला दीदी भी आती है वहाँ पे, और सरिता जी आती हैं, तो वो भी जो कराते हैं, जो प्रैक्टिस वो भी मैं करती हूँ। उसके बावजूद जब भी समय मिलता है तो हम उसमें धन्यवाद के भाव में बैठ जाते हैं। कभी थोड़ा भी अगर कुछ माइंड में आता है तो उसके विपरीत ग्रैटिट्यूड लिखना चालू कर देते हैं। एक बार भी ऐसे माइंड में कुछ गलत नहीं लेते हैं। वाह अमेजिंग। आप तो वाकई में रियली मैजिशियन। अमेजिंग। सुनकर पूरा बहुत अच्छा लगा। आपकी कितनी डीप प्रैक्टिस है। बहुत कुछ सीखना बाकी है आपसे। अमेजिंग। थैंक यू सपना जी। आपको इतना टाइम मिलता है और लिखते हो, आपकी प्रैक्टिस वाकई में बहुत अच्छा प्रिया, लगा। मेरे इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ मैं? हाँ यस हाँ बिल्कुल यस बिंदास। यस। जी। एक, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि हेल्थ का अलग, मनी का अलग, तो आप अलग अलग फोल्डर बनाते हैं? नहीं, मैंने पहले पहले जो मैंने बनाया ना, बुक्स अलग अलग बनाए थे। हाँ, वही पूछ रही थी। अलग अलग, हाँ जैसे आपने मम्मी पापा का फोटो लगा के उनके सारे ग्रेटिट्यूड, फिर हाँ हाँ मनी का अलग दिखाया। हाँ हाँ। नहीं, जी। वो एक ही जर्नल में। अभी अभी ये जर्नल है ना, खास मैंने बनाया। पहले अलग अलग ओके। लिखती थी, लेकिन अभी ये ओके। जर्नल खास मैंने बनाया है, इसको अच्छे से कवर किया जी। है। ये मेरा जी। रिमेम्बरेंस के लिए, मेरे बच्चों के लिए, पोते पोतियों को रोज दिखाती हूँ जब भी आते हैं ना, तो वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं। वाह। तो इसमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखे हुए हैं इस जर्नल में? हाँ, सब ग्रेटिट्यूड है, ओके। अफर्मेशन इस है, ग्रेटिट्यूड है। ओके। ग्रेटिट्यूड किनके बारे में? जैसे माँ बाप के लिए, माता लक्ष्मी माता के लिए वो हाँ, ग्रेटिट्यूड है कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड है? नहीं, सबके लिए। जैसे भी पहला पहला मैंने खुद के लिए लिखा, यस। सेल्फ लव। यस, तो बाजू में आपका फोटो है क्या? हाँ, ये मेरा बाजू में मेरा फोटो है, जूना फोटो मैं यस। यंग ओके। हाँ जी। तो जवानी का मेरा उतना, लगाया। इतने पेज छोड़ के फिर दूसरा किया होगा? नहीं, फिर वो पेज पूरे हो गए ना, बाद में मैंने हम्म। ये काउंट द ब्लेसिंग लिखा है। ओके। जो और जो अभी जो लिखती हैं डेली का, वो जर्नल अलग है? हाँ, वो अलग है, वो अलग है। ओके। अभी तक ओके। मेरे 25 बुक भर चुके हैं। वाह। यस, तो मेरे वो भी दस अल्कोहल। पंद्रह भर चुके हैं, पर मैं जी। सब मिक्स, कि जो मेंटोर अगर कुछ सिखाता है तो वो भी उसमें साइड में हो जाता है, और ऐसे सब मिक्स है, तो मुझे भी ये मिक्स आइडिया मिक्स है, बहुत अच्छा लगा। सब मिक्स है। और जब भी जी। अगर कुछ मुझे लगता है ना, तो जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज हमें चाहिए, तो ऐसे ही हम प्रे करके ऐसा रैंडम एक ऐसा खोल देती हूँ, ऐसा खोल देती ओके। जी। हूँ, तो वो जवाब मिल जाता है। जैसे हम वाह। भगवत गीता खोलते हैं ना, तो वैसे हाँ। ये जादू का बुक भी कभी कभी मैं ऐसा खोल के बीच में रैंडम हाँ। कोई भी पेज आ जाता है, उसमें मेरा जवाब मिल जी। जाता है। जी। हाँ, तो जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब का भी कोई भी पेज खोलते हैं, जो वचन निकलता है हाँ, वही उस दिन का यस यस सेम यस। वही। यस यस। जी। जी। और जी। सपना जी, क्या वाह। हुआ, पहली पहले जब आश्मीन हमको मिली ना, जैसे पहला उन्होंने मैजिक बुक किया, उनके साथ हम जैसे ही जुड़े ना, तब से हमने प्रिया दीदी के माइंड में क्लिक हो गया कि ये अभी अपने आप को कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, वो माइंड हमारा चलने लग गया। तो प्रिया जी ने हम्म। भी रात और दिन करके अपना न्यूजीलैंड में जाने वाली बेटी को
सेट करना था, उनको अपने पैसे सेट करना था, उनको बहुत कुछ बातें सेट करना था। हालांकि जो हाँ उन्होंने सेट किया है आज पाया है इन 2 सालों में। यस 2 सालों पहले इनकी जो अवस्था थी वो दूसरी थी। यस ये 2 सालों में इन्होंने पाया है और लिखा है, जो पाया, जो जो होना था वो पा लिया है। और आज वो न्यूजीलैंड बेटी को जाने देने के लिए जो अफर्मेशन रात दिन किए, और अब आज वो, कल वो बेटी उनकी पास हुई है वहां पे, पढ़ाई करके कल पास हुई है। और जिस घर में जी रहती है, जिस घर, गाड़ी में, जिस बंगले में, वो सब इन्होंने विजन बोर्ड बनाए हैं, विजुलाइज वो घर उनको मिले हैं। जो जो जी नंबर, जो जो नंबर, बंगले के नंबर, सब हर चीज वही मिला है। और उसके बाद इनको अभी अपने जवाई को सैलरी क्या मिलना है वो भी हो गया है। अब खुद को वाह जाने के लिए इन्होंने लिखा, तो वो भी अब जा रहे हैं। अब ये 4 वाह। दिन में जाने वाले हैं वो। यस तो मार्च मेरा में एक जा रही क्वेश्चन हूँ, वही मार्च। था कि आप वो ड्रीम को कितना टाइम देते हैं विजुलाइज करने के लिए? कम से कम 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करती हूँ, और दिन में एक बार? दिन में एक बार। और जब ओके। भी समझो, अभी मैं बेडरूम में, मेरा बेडरूम देखेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसा मैंने विजन बोर्ड लगा दिए हैं। बेटे का घर ओके भी लगा दिया है, और जमाई का जी। भी मैंने ऑफिस लगा दिया है, और हम्म बेटे का भी एक ऑफिस का भी मैंने वेन्यू बना के उसमें डाला है। और हम्म हम लोग विजन बोर्ड बनाया है कि हम लोग न्यूजीलैंड जा रहे हैं, बच्चों को मिले हम्म। हैं, वो भी दिखा है। तो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप विजन बोर्ड प्रिंट करके करते हैं या वो एब आती है जो उससे निकालते हैं? दोनों कैसे दोनों, करते हैं? दोनों केनवा भी दोनों। और वो भी डिजिटल भी, केनवा भी डिजिटल भी। अभी देखो, ओके, तो कैनवा ये मैं तो एक एग्जाम्पल बताती एप्लीकेशन हूँ। है ना? ओके। कैनवा बना ये रही हूँ मैं, कैनवा? कैनवा बना रही कैनवास। ओके। हूँ। और ये जैसे कि पहले पहले ये स्टार्टिंग में मैंने बनाया, मेरी बेटी को जाना था जब भी, तो उसने जी। एग्जाम दिए थे, पास हो चुकी थी। तो रोज उसके हम्म लिए हम लोग अफर्मेशन लिखते थे कि उसकी वो पढ़ाई के लिए उसने सिलेक्शन मिली है करके, मिल चुकी है। हम्म। उसके बाद में जी। मैंने यहाँ पे जो ये बनाया कि उसको न्यूजीलैंड में अपने पति के साथ जा रही है, और ये हाँ। प्लेन से जा रही है। उतना उन वाह। लोग का पैसा वहां पे लगेगा उसको, जो अर्न अर्न करेगी वहां पे, यानी वो कमाएगी। फिर वहां पे हम्म। ये उसको ये घर मिलेगा, तो घर भी जी। उसको सेम टू सेम मिला। ओके। वाह। ये बनाने के टाइम थोड़ा बेटी के साथ बैठी थी मैं। जी। तो जो वो चैप्टर आता है ना, आप ठीक, आपकी नजरों के ठीक सामने 22वें दिन पर, हाँ। तो यस। वो वो वाली लिस्ट भी आप शॉर्ट में करके पर्स में रखती हैं या अपने सामने रखती हैं? ड्रीम लिस्ट? यस यस, हाँ बराबर। टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। नहीं नहीं, टू डू नहीं लिस्ट नहीं, नहीं, टू डू नहीं, आपकी अपने नजरों के अपनी ठीक नजरों सामने के सामने। 22वां चैप्टर। जी। यस यस। तो नहीं, मैंने क्या किया है, मेरे मोबाइल में रखा है, ये जो भी है ना, अच्छा। वो मैंने जी। मोबाइल में रखा है। तो ट्रैवलिंग में मैं ओके। वो देखती हूँ। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मैं भी मनी के लिए छोटे छोटे चेक लिखती हूँ, तो वो मालूम रहता है इतना अमाउंट है, तो उसको विजुलाइज नहीं करती, जो उससे मेरे को मतलब करना है आगे वो विजुलाइज करती हूँ। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा मेरा अमाउंट बड़ा किया है, धीरे धीरे बोलते हैं ना कि जब तुमको लगता है तो अभी है ना, जैसे समझो इंडिया में 3-4 एनजीओ है, तो उसको क्या मैं उनके फोटो निकाल के विजुलाइज करूं, या मुझे कहीं से वो इतना अमाउंट मिल रहा है, कोई दे रहा है, वो फोटो में निकालूं? मैंने जब भी अभी मेरा इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे जब भी मेरी बेटी के लिए एजुकेशन के लिए चाहिए था ना, तो मैं जी। बैंकों को धन्यवाद देती। अच्छा। ओके। चेक बनाया था मैंने हम्म मैंने 35 लाख का चेक बना के रखा था, और हम्म। वो चेक को विजुलाइज करती थी और बैंकों को धन्यवाद करती थी। आप ऐसे अपने एनजीओ को धन्यवाद करेंगे तो आपको वहां से प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलेगा। ओके। नहीं, एनजीओ को तो देना है मुझे, तो बैंकों को धन्यवाद दूं जो यहाँ पर बैंक है, या इंडिया वाली बैंकों को? कैसे करना है? नहीं, आप जहाँ रहते हैं उनको, ओके। क्या, ठीक है। क्योंकि अश्विन मैम भी क्या बोलती है, जो एरिया में आप रहते हो उसको पहले हम्म। धन्यवाद करो। पर जैसे अभी इंडिया आते हैं तो
इंडिया के थ्रू रुपीस में ही देंगे ना, तो वो हाँ, वहां के भी जो 2-3 बैंक है तो वहां के भी बैंकों को देंगे ना। तो उनको भी, अगर आपका वहां पे भी खाता है तो वहां पे हाँ। भी करना है। यस यस। ओ, ओ, वही पूछ अभी रही। जैसे कि बोलते हैं ना, हमारे घर में ऐसा 3 कबर्ड है, 3 तिजोरियां हैं, तो तीनों को हम धन्यवाद करेंगे तो तीनों बढ़ जावे। यस ऐसे जी। जो यस। बैंकों से हमारे पास सब कुछ मिल रहा है, वो सब बैंकों को धन्यवाद, सब बैंकों को। जी मेन ठीक है सपना की जनाब। विचारों के ऊपर है सब बात, विचारों द सीक्रेट फीलिंग के, बुक तो है। यस यस। यस, तो ये जो यस, द फीलिंग सीक्रेट हम फीलिंग। पढ़ रहे हैं ना, तो द सीक्रेट पढ़ रहे हैं ना रेगुलर में, हम यहाँ से ज्यादा उठे हैं। यस यस। विचारों को हम वॉशरूम में भी जाते हैं, अगर कोई ऐसा विचार आया, अरे हेमा तू ये क्या सोच रही है, अपने विचारों को उसी समय हम चेंज करते हैं। वो आदत अब पड़ चुकी है। नहीं तो पहले हम उन विचारों से बहते जाते थे, ये यस कैसा हुआ, ये क्यों हुआ, ये काय के लिए हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, अब मैं इसको ऐसा करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी। अब उसको हम उधर तक नहीं जाके हम विचारों को उसी समय चेंज कर देते हैं। यस अरे यस हेमा तू क्या सोच रही, अपनी हेमा को ही डांटना है, तू क्या सोच रही, बस। तो वहीं पर ही जैसे बच्चे को डांटो, बच्चा वहीं शांत हो जाता, वैसे ही हम भी हमारे अंदर के वाले को उसी समय डटा देते हैं, विचार चेंज। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, उसको रोज पढ़ रहे हैं। यस। तो जो द ग्रेटेस्ट सीक्रेट है वो भी तो वही बुक है, वो भी वही बहुत प्यारा सिखाती है बुक है कि वो, बहुत हमें तो प्यारा बुक है वैज्ञानिक वो जो भी। है ना, यस। बहुत। वहां पे 1400 जो वैज्ञानिक है ना, वो वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना अपना तरीका बताया है। यस यस। वो हमारे जब माइंड में जाता है ना, हमारा माइंड वैसा बन गया है अब, हमारा माइंड वैसा बन गया है। यस। तो माइंड को पावर घुमाना हमारे पावर ऑफ हाथ में। नाउ और द सीक्रेट, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, दो यस बुक यस तो इतनी अच्छी है, पूरे यस, मतलब हमारे थॉट प्रोसेस चेंज कर देती है। वाह। बिल्कुल बिल्कुल यस। बिल्कुल। ये मैंने दोनों कर चुकी हूँ मैं। हाँ, मैं वाह। तो बहुत द डीप। सीक्रेट का जो मैं आज पता नहीं 5-6 महीने हुए, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, पढ़ ही रहे। और इतना शिद्दत से पढ़ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। कभी 50 लोग आ जाते हैं, कभी 100 लोग आ जाते हैं। 8-10 लोगों से चालू किया था, धन्यवाद मैं उनको बोलती थी, लेकिन उन लोगों को इतना मजा आया है। अपनी यानी जो लिंक है पास ऑन करते जा रहे हैं जी। और बढ़ते जा रहे हैं लोग। मैंने बल्कि ये बुक नहीं करी है, बाकी द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, पावर ऑफ नाउ, द ग्रो रिच, ये सब कर चुकी हूँ। यस यस हम यस। लोग एक एक बुक लेते हैं। हेमा जी सीक्रेट ले रहे हैं, और मैंने पहले मैजिक लिया, अभी इसके बाद में अभी ये पावर ले रही हूँ। डेली टीचिंग का भी ले लिया, वो भी टॉपिक थे बहुत सारे। हाँ 365 डे का टॉपिक बहुत अच्छे थे। अभी राजन शाह ने डेली नेपोलियन का टीचिंग बात का तो किया है। मैंने भी राजन सर के साथ लिया। हाँ यस अभी यस यस। राजन शाह ने नेपोलियन की बात किया है ना, अब वो कल कल से परसों से हमारा चालू होने वाला है। हम्म। वाह। सीक्रेट में आप अभी करोगे आएगा अपने उसमें? यस नेपोलियन। यस यस, मैं करूंगी। वाह। द ग्रो रिच। हाँ, नेपोलियन का नाम अभी मैंने आज ही साक्षी ने भेजा मेरे को, उस दिन राजन शाह का मैंने सुना था। हाँ, वो थिंक ग्रो एंड। हाँ हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ। Think और and एक grow है माँ rich. द Think 4 and grow एग्रीमेंट्स, rich. वो बुक भी बहुत अच्छी है। कौन सी? द 4 एग्रीमेंट्स, यानी जो हमारे पुराने बिलीव्स होते हैं ना, सालों साल के, हाँ, वो भी उसको पढ़ा है, वो कैसे भी पढ़ा चेंज है, कर। और वो पढ़ा एग्रीमेंट है, हम लोग ने किया है, जब भी पहले पीएमसी किया में था। थे ना, साथ में पीएमसी में थे हाँ, वो। पहले बहुत अच्छी पीएमसी। बुक है। बहुत प्यारा है। यस। यस हम्म। यस। तो अभी कौन सा नाम नेपोलियन बता? का जो राजन शाह ने कहा है ना, राजन शाह के माइंड में, मैं राजन शाह को इतना धन्यवाद दूंगी। उन्होंने यस। माइंड पर जो बात किया है ना, माइंड के ऊपर और विचारों के ऊपर, कि शक्ति हमारे अंदर है, शक्ति हमारे यस अंदर है, ऐसे कहते हैं ना जब, तो वो दिमाग में घर कर गई है कि यार शक्ति हमारे अंदर है, तो हम अपने ऊपर काम करें। यस। यस। तो ये नेपोलियन का अब लास्ट बुक इन्होंने नाम लिया है, तो अभी ये नेपोलियन का दिमाग में घूम रहा है। फिर द सीक्रेट को थोड़ा और साइड करके फिर से हाँ, तो नेपोलियन को। वो बुक द थिंक एंड रिच ग्रो ही है, नेपोलियन हाँ की। हाँ 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 यस यस। हाँ। यस। बहुत अच्छी बुक है वो भी। हाँ, तो क्या विचारों पे ही बार बार काम करेंगे तो हमारा माइंड वैसा सोचने को मजबूर करेगा ना, कि तुम वो मनी के पॉजिटिव। बारे में ज्यादा। कोई बात नहीं, मनी हो, हाँ। देखो मनी भी आ रही है तो खुशी है,
हमारे बॉडी नहीं में नहीं, बहुत डोपामाइन। अच्छी बुक है। हाँ, उससे भी हमारी जो लास्ट के चैप्टर है ना, वो तो स्पिरिचुअल में भी लेके जाते हैं लास्ट के चैप्टर। यस yes, यस 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 यस। बहुत right. अच्छी बुक। वाह। करो स्टार्ट, फिर मैं भी देखूंगी, अगर टाइम सेट हुआ तो हाँ सुनूंगी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। yes, आइए आप आप भी बुक। रिकॉर्डिंग नहीं करते हो ना? नहीं, मैं हाँ नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेट हैं, कभी कभी सोए रहते हैं, कभी कभी बैठे रहते हैं। मैं सबको बार बार कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो उनके लिए मैंने कहा एक तो फ्री यूट्यूब होए, जो उनको चैन से बैठे, यस। चैन से सिर्फ सुने, उनके सिर्फ दिमाग में बात जाए ना। क्योंकि बोलते हैं कि सबकॉन्शियस में जाने के लिए सो के बैठो या नींद भी आ जाए, तो वो बात जो 10 सीक्रेट की हो या पावर की हो या मैजिक जादू की हो, वो यहाँ पे बात जा रही है, चालू है ना, वो भी सबकॉन्शियस में कैच करता है। सबकॉन्शियस सोया वाला इंसान भी कैच करता है, इतना हमने सुना है। नहीं इधर, सॉरी, मैं इधर आपको रोकूंगी। नहीं तो बता रही हूँ मैं, अभी देखो, अभी मैं उनको कैसे बोलूं, उनको मैं नहीं बोल सकती कि आप उठ के बैठ के बात करो या क्योंकि ये करो। अगर आप बिल्कुल अपनी बैकबोन सीधी करके किसी सेशन में एक लाइन भी सीखते हैं, तो ये जो हमारे 7 चक्रास होते हैं ना, तो जो क्राउन चक्र से पूरी एनर्जी या जो भी हम सुनते हैं, वो नीचे तक जाके फिर एक लूप शेप में आके वापस ऊपर आके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता है माना, मैंने थॉट। माना, yes, लेकिन हम लोग तो करते हैं, लेकिन अब उन लोगों को मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती। फिर कल वो अपना मन अलग हो जाएगा उनका, बोलेंगे रहने दो, इनका चालू है टोका टाकी। तो इससे अच्छा हम कुछ बोलते नहीं है, जैसा जिसको सुनना है आते हैं, चलो थोड़ा बहुत भी सुना अच्छा है। रात पता का है जो सेशन मल्टीटास्क होता है करने ना। में क्या होता है, हम सारा टाइम सुनते सुनते रहते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनते दूसरे से निकल जाता है। नहीं एक क्लास लो, 2 क्लास लो, लेकिन बिल्कुल जो टाइम पर आप फ्री हो ना, और आप देखोगे आप क्लास ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो ही चीजें आपके अंदर जाती है, yes, बाकी तो yes. सब एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ हाँ, वो निकल तो जाए। है ना, वो तो है ना। अभी ये पार्टिसिपेट में अभी हमारे पास 100 लोग हैं, अब 25 ने भी शिद्दत से किया तो हमारा काम सफल है ना। हमने किया, मैंने यस। किया, मेन वही शिद्दत है। नहीं, आपने तो अपना कर्म किया, आपका तो आगे बढ़ना ही है, आपका हाँ, देने का भाव है, तो कहीं ना कहीं से सर्कल घूम के आपको और मिलना ही डे वाला बाय है। डे माइंड हमारा खुलते जा रहा है। हमारे यस। भीतर ये जो सेवाएं चल रही है ना, उनके भीतर ही हम जग रहे हैं। ये जो यस। हमारे यस। ये जो सेवाएं हो रही है ना, उससे भी ऐसा हमारा माइंड खुलते जा रहा है। यस। तो देखो, मैं भी अभी 1.5 साल पुरानी हूँ, पौने 2 साल पुरानी हूँ, मैंने तो यस 22 में किया था, लेकिन हम्म, मैंने देखा है कि जहां हम निस्वार्थ होके यस। कुछ देने का, भले किसी को थोड़ा सा 15 मिनट भी दे दिए ना, yes, तो लग रहा है कि हाँ, पता नहीं हमारे अंदर कौन सी शक्ति होती है, वो बुलवाती है, मैं यस कुछ नहीं यस करती हूँ, यस यस, हम हम तो नहीं है। चैनल है। yes, हाँ, yes. यस यस। यस यस। कभी तो कभी अभी तो मैं अभी जब नायडू यूट्यूब सर पे ने अब सुनती हूँ साक्षी तो को मैं और हैरान होती हूँ नायडू कि सर ये ने शब्द मैंने साक्षी को बोले और थे मेरे क्या। को, नायडू सर ने साक्षी को कहा कि तुम पैसे लोगे और मैजिक प्रैक्टिस करोगे। अब साक्षी हम्म। मेरे साथ है मिरर वर्क में, हम शाम को हम्म। मिरर वर्क साक्षी और मैं लेते हैं। तो साक्षी हम्म। बोलती है, हेमा जी आपका जो क्लास और मेरा जो क्लास, मुझे मेरा मन नहीं हो रहा है कि हम पैसे लें, जी। लेकिन हमको नायडू सर कहते हैं। लेकिन हमको इसमें ही हमारी अपनी खुराक बढ़ती जा रही है। जैसे हम यस। सेवा के रूप में हम चल रहे हैं, निस्वार्थ चल रहे हैं, तो हमारा भगवान अपने आप रक्षा कर रहा है। देखो, आपको किसी दूसरे सोर्स से पैसे मिल जाएंगे। आ जाए। Yes, yes, right. यस यस। यस यस। हमारा काम अपने और आप हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, हाँ। शांति मिल रही। मेन तो आनंद चाहिए सपना जी। यस। बस। मेन तो 24 घंटे हम आनंद में है। आनंद में है, तो yes. जो वो पावर वाह, बुक का जो चार्ट है, उसमें सबसे ऊपर लव है, उस लव के यस ऊपर भी एक परम आनंद चीज है। अगर यस जब यस। वो अंदर से मिलने लग जाए ना, तो फिर बाकी सब चीजें तो मटेरियल ही है ना। क्या बात yes, है, क्या बात। और सीधी सही. सीधी काउंसलिंग हो जाती है, अगर सामने कोई यस। पर्सन हमारे बैठा, उनकी लैंग्वेज से ही समझ जाता है कि अब इनको क्या चाहिए। यस। सो बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत उस बहुत ईश्वर को, धन्यवाद सभी का. थैंक यू, सभी थैंक ईश्वर को यू, थैंक धन्यवाद यू. है, सभी मेंटोर्स को धन्यवाद है। हमारे राजेश पारेख जी हैं, नागपुर के हैं, बड़े सुपरमैन है हमारे, लेकिन इतना ज्ञान है इनको, इतना ज्ञान है, मैं क्या बताऊं। इनसे भी बात करोगे हाँ। ना, बहुत अच्छा। हर सॉरी, दिन आज एक मेरी नया। बात लंबी हो गई, इनको नहीं सुन पाए।
नहीं हाँ नहीं कोई बात नहीं नहीं। नहीं नहीं, हमने आपको अभी आज सुना तो बहुत अच्छा लगा। आपका भी थैंक यू। काफी काफी यानी डीप में आप जा चुके हैं। और हम्म। आपने मैडम ने जो भी बुक्स बताई वही सेम चीज मेरी भी हॉबी में थी। मैंने भी शुरुआत के सब असाइनमेंट किए थे, और एनी के भी क्लास किए थे और अश्विन जी के भी किए थे। इवन अरविंद जी की प्रार्थनाएं काफी, आज भी आज की तारीख में भी मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठता हूँ। वाह ये वाह। 5 बजे उठ ही जाना है ना, उठ जाना है, ये मेरा रूल है उसमें। तो ये चीजें क्या है कि जब एक चीज अपन, ये सिद्दत वर्ड ही तो बहुत प्यारा है, वही यस। सिद्दत को जी। पकड़े रखो तो हमें हर चीज मिलने वाला है। और मेरा मेरे शेयरिंग में ऐसा है कि इफ आई गेट द सेल ऑफ 5 ग्राम्स शोरूम में, तो मैं बोलता 4 ग्राम से ज्यादा है, खुशियां मनाओ, ऐसा मेरा बोलना है। कभी लोग बोलते हैं ना, अरे आज तो कुछ व्यापार नहीं हुआ, तो मैं कभी नहीं बोलता व्यापार नहीं हुआ। हम्म। क्यों बोलना कि व्यापार नहीं हम्म। हुआ? तो जी। वही जो बोलते हैं ना कि निगेटिव एटमॉस्फेयर में ज्यादा बैठना नहीं, निगेटिव बातें हम्म। करना नहीं। और ये जो हम्म। शब्दों का प्रयोग जो बताते हैं, आज ही राज दीदी के भी सेशन में सुनता हूँ, तो उसमें ये बोला गया था कि भगवान से कभी कुछ मांगते हैं और बोलते हैं कि ये इसके बाद में मेरे को कुछ नहीं होना, ये चीज मैं मांग रहा हूँ, हम्म। इसके बाद नहीं चाहिए, तो ये चीज बोलना ही नहीं है। आप एक बार बोल दोगे कि मेरे को ये चीज मिलेंगी, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं होना, तो ऐसा नहीं रहेगा। हमें हमेशा कुछ ना कुछ लगते ही रहने वाला है, तो मांगते ही रहने का, उसमें कोई वो नहीं, और बड़े सपने देखने का। बड़े सपने और देखो। और राजन हेमा शाह जी, की एक ही बात अच्छी लगती, बड़े बड़े सपने स- देखो। बड़े सब। हेमा जी ने 8 करोड़ मांगे हैं ना, तो हमारा भी मन हो रहा है कि हम भी बड़ी रकम लिखेंगे। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो बड़े थैंक यू। सपने के लिए फिर बड़ा पावर भी चाहिए, उतनी ये शिद्दत भी यस हमें यस करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। यस यस यस। प्रैक्टिस जरूरी है, कुछ भी करेंगे यस। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे लिखना प्रिया जी, जरूरी है। आपकी प्रैक्टिस देख के तो मैं भी नतमस्तक हो गई, वाकई में थैंक तभी यू आपके थैंक यू। सपने पूरे हुए हैं। वाह। हमें तो बहुत कुछ सीखना है अभी। अभी ये प्रिया दीदी है, यहाँ पे विनोद भैया है, इनके हस्बैंड है। ये ये अच्छा। इनका मैं आपको क्या बताऊं, इनको एबीसीडी भी नहीं मालूम था कि क्या लिखना चाहिए, क्या हम्म। करना चाहिए। यस। जिस दिन से ये जुड़े हैं, तो जो पूरा दिन टेबल कुर्सी पे बैठ के जो लिखते हैं जो लिखते हैं जो लिखते हैं, बंद करने का नाम नहीं। वाह। ये सब हमारे हेमा जी का आशीर्वाद है। हम जब भी यस। हेमा जी कभी भी बोलते हैं हम नहीं, हम बोलते हैं हम तो नहीं बोलते, हम नहीं। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बिलीव करता हूँ कि अभी जी। आज मुझे आपका बहुत बोलने का जो और एक बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू। जी जो है मेरे, और हेमा जी मेरे को सब आगे बढ़ाने वाले। कभी मैं ये सोचा नहीं था कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन हेमा जी ने जी। इतनी पावरफुल आवाज, प्रोफेसर की आवाज निकाली, बोला नहीं अब तो कभी हो जाएगा। और प्रिया हेमा जी जी के लिए एक चीज मैं बोलूंगी कि जैसे हमारे शुक्राना ग्रुप में आचार्य जी हैं, वो हाँ कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं देते, हमेशा हाँ दूसरों की तारीफ करते हैं। हाँ वैसे हाँ ही इस ग्रुप में हेमा जी भी, हाँ मुझे जब बात करते हैं तो आचार्य जी की याद आती है। हाँ हमेशा दूसरों को क्रेडिट देते हैं, अपना हाँ। कुछ नहीं बताते, बोलते हैं कि नहीं ये अपना नहीं मास्टर हैं। बताते। नहीं उनका यस, ये जैसे मैं जुड़ती हूँ। उनका जो हाँ। मैंने स्टडी किया वही स्टडी किया है कि अंदर बहुत सारी बातें रखते हैं लेकिन दूसरे के बारे में हाँ। सब जानते हैं। यस, जबकि वो मेरे से ज्यादा पुराने, फिर भी मुझे हाँ बोलते हैं कि दुबई से सपना जी है, आज कुछ बरोबर बताएंगी। बरोबर बरोबर। हमेशा मुझे क्रेडिट देती है, जबकि पूरा उनका है क्रेडिट तो। यस। मैं इतनी सारी बुकें लिखता हूँ, उनको पता है, मेरी मेरी सारी बुकें सामने पड़ी है। मैं लिखते रहता हूँ खाली, कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे ये, और मेरी जो मैं लिखता हूँ, और मुझसे अभी मैं कम से कम 10-15 ये 20-25 बुक मैंने भी लिखी है, लेकिन मैं छोटी बुकें लिखता हूँ। हाँ। प्रिया जी बड़ी बुकें लिखती है। तो मैं वाह। वो बुकें लिखते रहता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा है कि मेरा ये सब कंप्लीट हो गया है, बिकॉज आई वाह। नो कि मेरा ये, और अभी जो बेबी के बारे में, बेटे के बारे में, क्योंकि मैं जो स्टडी करता हूँ उसमें लिखा है तो ओनली ओनली ट्रू लव टुडेज वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया या बॉम्बे या थाना या वगैरह वगैरह नागपुर वगैरह, लेकिन ओनली ट्रू यस। लव इज मदर्स लव। तो मेरा अलग यस। स्टडी है, तो मैं वो स्टडी अलग करता भी हूँ और ये लिखते भी रहता हूँ सब। और लिखने वाह। में मेरे को
एकदम जो मेरे हेमा जी ने मेरे सब विचार जो सोच विचार ये थिंकिंग और मेरा बीपी हार्ट डायबिटीज सब गायब हो गए। प्रिया जी एक मेडिकल वाह पर्सन प्रिया जी एक मेडिकल पर्सन भी है और स्पिरिचुअल भी और ये सब है। तो मैं अलग ही इस पे जा रहा था लेवल पे। फेस रीडर है सपना जी, वो फेस रीडर है। यहाँ पे बैठे सभी लोग हम कोहिनूर है, जितने भी शुक्राने हाँ देखो आज हाँ हजारों लोग जुड़ते हैं, नहीं मुझे यस तो लेकिन कौन यस एक टाइम में वही मैं लोग टिक पाते हैं जो जहाँ जिनका रूप है लिखा हुआ है उस मालिक से कनेक्ट होने का। आज हमने अपने मेडों के बारे में एक नाम रखा, नए फरिश्ते। इन लोगों को वाह फरिश्ता कहा जाए, फरिश्ता कहा जाए। इनको क्यों नहीं बाई बोलना, ये क्यों ये सबके कहना। पीछे वाह एक कहावत बोलते हैं, पिक्चरों में भी दिखाते हैं और रियल भी है। हर घर के जो मेंबर है जो अभी नवरात्र जैसा है, नौ माता का रूप रहती है, तो एक लेडीज जो है माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, सब है, वाइफ भी है, सब है। उसको माता का रूप दिया जाता है और वो घर बनाने में उनका ही हाथ रहता है। और ये वाकई 100% सब 80-90% बोलते हैं, मैं 100% बोलता हूँ सही है। लेकिन तो हम इसके उनको लिए तो 9 देवियों का रूप इसलिए बोला जाता है कि हाँ जब वो मतलब लक्ष्मी बनना होता है तो वो लक्ष्मी बन जाती है, जब दुर्गा बनना होता है दुर्गा बन जाती है, जब उनको काली बनना होता है काली। उनको 9 जन्म मिलते हैं। एक्चुअली आप वो आ सिर्फ रहे हो क्या राजन शाह के क्लास में कलकत्ता में? नहीं अभी तो नहीं सोचा है मैंने कुछ। अच्छा।